ये एक बार इसको समेट लो, कुछ इसी से कपड़े से समेट लो। चलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पारस, आपका कैसा हुआ वो एग्जाम? पारस, आर यू एबल टू हियर मी? पारस, पारस बत्रा, यस मैम। कैसा हुआ था वो एग्जाम आपका जो एक मिस हो गया था ना? सॉरी मैम, कौन सा? 28 को नहीं था आपका एक एग्जाम? नहीं था 28 तारीख को? हाँ मैम। कैसा हुआ? मैम अच्छा ही हुआ था, पहले से तो आसान ही थे क्वेश्चन। अच्छा चलो ठीक, दोनों का ठीक हो गया ना, आपका और आशीष का? हाँ मैम, आशीष भी यही बोल रहा था। अच्छा चलो ठीक है। अपने आप सबने अपनी अटेंडेंस देख ली होगी। तो यश की अटेंडेंस एक तो कम है। अटेंडेंस हाँ जी, अब बताओ कौन किसको प्रॉब्लम थी? प्रभा, प्रभा आ गई? प्रभा है? हाँ यस प्रभा। हाँ जी, ये एक मिनट मैं आपको अटेंडेंस आपकी दिखा देती हूँ। आप लोगों ने देख ली होगी वैसे तो। अब बताओ जी। प्रभा नहीं छोड़ा है। मैंने तो पूरी लगा रखी है जी। ये अटेंडेंस आप देख लो, जिसकी क्लास में कम है ना उसी की पूछो। ये आपकी अटेंडेंस देखो, मेरी तो आपने एक भी नहीं छोड़ी। ये आपकी तो पूरी पूरी अटेंडेंस है। फिर इस फॉर्मूले में गड़बड़ है क्या? मैम बाकी सब 40। अच्छा, आपने ये लैब नहीं लगाई ना एक सपना मैडम की? एक ही तो कम है आपकी अटेंडेंस। यस मैम, यस मैम, ये अरे वाला नहीं किया था मैम। हाँ, तो बस एक ये इसी की वजह से कम है। देखो 42 में से 41 सही तो आ रही है। बस एक यश की कम है, और एक ये कौन है? प्रदुमन है मेरे ख्याल से। हाँ प्रदुमन, प्रदुमन और यश, इनकी तो बहुत ही कम है। और ये कौन है? 61 वाला रंजन है। राजीव, राजीव, प्रदुमन और यश, बस इन तीनों की कम है, बाकी सबकी ठीक है।
ठीक है ना। अब यश भी है यहाँ। यश जी आप ही बता दो, आपकी अटेंडेंस कम क्यों है? यश शर्मा। एक तो आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो, मैं बोलती रहती हूँ यानी डोंट रिस्पॉन्ड। कौन नहीं है आज? आशीष, अनीश, निधि, पारस, पीयूष, प्रभा, राहुल। प्रदुमन नहीं आया आज फिर से। प्रदुमन नहीं है, रंजन नहीं है। प्रदुमन और रंजन, बाकी सब है। राहुल और राजीव भी हैं। ऋषभ, सौरभ, विजय, यश। ठीक है जी, मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लैब है आपकी, उसका सिलेबस आप की जो स्कीम है उसमें दिया नहीं हुआ। ठीक है, तो आई हैव पोस्टेड इट इन दी क्लास ग्रुप। ठीक है, सर को भी भेज दिया था मैंने, अंकित सर को। माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव जो है, इट इज वन स्टेप अहेड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी जो है। इसकी जो आगे एप्लीकेशन है वो माइक्रोवेव में आती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो मैंने भेजा है। मैनुअल इसका मिल जाएगा सर, इजीली करा पाएंगे इसको। कोई दिक्कत होगी अगर मैनुअल में तो वो मुझसे बात कर लेंगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द so we were doing this binomial distribution। क्या हमने कर भी ली थी ये लगभग। एक रेकरेंस फॉर्मूला या रेकरेंस रिलेशन मैंने बताया नहीं आपको, क्या कहीं कहीं यूज भी होता है। But I will, whenever I will share this PPT, I will insert that recurrence formula also in this PPT. And I will share an example also, an example where this recursion formula or recurrence relation for binomial distribution is used. Okay, when we know the value of probability for x is equal to 0, and I have to find out for x is equal to 1, 2, 3, 4. So I can use this formula also. ठीक है, बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको you will be familiar with the distributions and in which problem which distribution is used, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। And you can remember the conditions also. So in case of binomial, Poissons, है ना, ये सब मैंने आपको दिखाई है, बर्नौली, all these, है ना, if या तो लिखा होगा, either it will be written that okay, use binomial distribution या use hypergeometric, use Poissons, या लिखा होगा, या फिर हम अपने आप अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है, अंदाजा हम कैसे लगाते हैं, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की हैं। ठीक है, एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी that if the discrete variable in question is the random variable in question is discrete or continuous. So first we check whether the random variable in question is discrete or continuous. Then what kind of events are there? Is there a dichotomy, success or failure? ठीक है, तो जैसी प्रॉब्लम्स में जैसे throwing a coin 10 times, 7 times, 5 times, and where there are only 2 possibilities, success and failure, getting a head or getting a tail. या जैसे dropping a bomb at some place या hitting a target, टारगेट को हिट किया, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, या you shoot 5 times, एक बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो अगर आपने 5 बार किया, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, टारगेट हिट हुआ या मिस हुआ, या
कॉइन थ्रो किया आपने, कोई रेस जीतने की बात हो रही है. So there are only two options, either you win or you lose. So and the number of trials should be finite and small. ठीक है, अगर मैं आपको कहूं ओके से 50 coins, 50 coin is thrown 50 times. ठीक है, अब है तो डाइकोटोमी तो है, या तो हेड आएगा या तो टेल, बट 50 times, so this n number of trials is large, बड़ा नंबर है 50, 100 times, so we cannot use binomial distribution. फिर कुछ और करना होगा. ठीक है तो डाइकोटोमी वहां भी है. ठीक है, अब जैसे डिफेक्टिव आइटम्स हैं, इफ आई से आउट ऑफ 200 या आउट ऑफ से 50 डिफेक्टिव आइटम्स, आउट ऑफ 10 डिफेक्टिव आइटम्स, फिर तो हम बाइनोमियल यूज कर सकते हैं. बट इफ आई से आउट ऑफ 10,000, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव आइटम आउट ऑफ 10,000 इज दिस. सो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वहां मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं कर सकती. I cannot use binomial because then it would be very exhaustive to do that. So the trials, the number of trials should be finite and small. जो आपके number of trials हैं वो finite होने चाहिए and it should be a small number. The trials or events must be independent. ये तो मैंने starting में भी बताया था. जो भी events हैं they must be independent and repeated under the same conditions. Repeated under the same conditions. Then we can use binomial distribution. Okay, now this is one example. आप लोगों ने किया है ये example? जल्दी बोलो जी, किया है कि नहीं किया है? किया है तो ठीक है. कर लिया? क्या आंसर आया? What is your answer? Probability of getting at least 7 heads. क्या आंसर आया? निकाला है आपने? So I have to find out the probability of getting at least 7 heads. This is what is desired. So the probability of getting a head is is 1/2, and the probability of not getting a head this is also. ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि ये मेरा n है, it is very small. No, it is number of trials जो है it is small and finite number. ठीक है, and yes, a dichotomy exists. ठीक है, there are only two possibilities, success and failure. So I can use binomial distribution. I can use binomial distribution and the events are independent and repeated under similar conditions. There is a statistical independence. So how will I find out this probability? Okay, ये मुझे कैसे मिलेगी? So I will get this by probability of getting 7 heads plus probability of getting 8 heads plus probability of getting 9 heads plus probability of getting 10 heads. So this is 10C7 1/2 raised to the power 7 and 1/2 raised to the power, this is 3, 10 minus 7. So it is NCR P raised to the power R Q raised to the power N minus R. So N is 10 here. And R क्या है? It is 7, 8, 9, 10. And this is P and this is Q. Plus and so on. Now you do the calculation part. आप calculation कर लेना, आपने अभी तक नहीं की. So the answer is 11/64. Please note down the answer. You do the calculation part.
you do the calculation part, note down the answer. Okay, this is okay. Have you noted down? Okay. Now this is second example. Okay, now I have a sample. I have a random sample of 20 articles. मेरा जो sample size है, it is 20. It is small. So the probability of a defective article. सबसे पहले मुझे ये निकालना. Now in a lot of 200 articles, 10 are defective. So it means out of 200, 10 are defective. In a lot of 200 articles, 10 are defective. Find the probability of no defective article, one defective article, at least one defective article in a random sample of 20 articles. So n is 20 here. N मेरा 20 है. And I have to find out for this 20. So this is 1 by 20. ठीक है, ये क्या है? This is my P. Getting a defective article. Okay, success getting a defective article. तो Q क्या होगा? It will be 1 minus P. Non-defective articles की probability. This is probability of non-defective articles. तो ये कितनी होगी? 1 minus 1 by 20. So this is 19 by 20. Now the first part, no defective article. Out of 20, there is no defective article. So the required probability, that is 20 C naught. No defective article मतलब zero defective articles है. P raised to the power 0, Q raised to the power 20. Okay, so this is 1, this is 1, so this is 19 by 20 raised to the power 20. कहीं भी आपको कुछ ना समझ में आए ना तो पूछ लेना. ठीक है. Now the second case, at least one defective article. One defective article. One defective article. So the probability of exactly one defective article this is the required probability. So it is 20 C1 P raised to the power 1, 2 raised to the power 19. Yes. So this is 20 into 1 by 20 into 19 by 20 raised to the power 90. So it gets cancelled. So this is the answer. ठीक है जी. Now let us see the third part. मैम पीछे वाला स्लाइड थोड़ा सा. वो तो मैंने जी कोई बात नहीं मैम, कर लेंगे. ओके, ये लो. So it will get cancelled. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 19 by 20 raised to the power 90.
चले आगे बढ़े. Yes, ma'am. ठीक है. Now let us see the third part. At least one defective article. Now I have to find out the probability of at least one defective article. Now, at least one defective article means that at least one is defective, or two are defective, or three are defective, and so on. ये सारे defective. ये मैं कैसे निकाल सकती हूँ? ऐसे निकालने में तो बहुत टाइम लगेगा, पूरा इतनी सारी कैलकुलेशन. सो ए बेटर वे, इसको करने का एक बेहतर तरीका क्या है? दैट आई कैन फाइंड आउट दिस 1 minus the probability one minus the, so I can get the probability of at least one defective article by doing this. 1 minus the probability that none is defective. 1/20. ये मैंने निकाली है 19/20 raised to the power 20. ये हमने निकाल ली थी, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाली हुई है नो डिफेक्टिव आर्टिकल. ठीक है. यू कैन लीव इट हियर ऑल्सो. ठीक है. आपको है ना, आप इफ यू वांट यू कैन डू दिस कैलकुलेशन और यू कैन जस्ट लीव इट हियर. ठीक है. अब जो प्रॉब्लम्स मैं बता रही हूँ ना, ये इसमें ध्यान देना है. ठीक है. जस्ट नोट डाउन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 20 आर्टिकल्स हियर. ये 20 आर्टिकल्स की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है. अगर ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी होती कि यहाँ होता 10,000 आर्टिकल्स, फिर बाइनोमियल लगाना यहाँ मुश्किल होता. मुश्किल कैसे होता? कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, एग्जॉस्टिव हो जाएगा. तो ये चीज नोट करेंगे हम. ओके. नाउ दिस इज द थर्ड एग्जांपल. If the sum of the mean and variance of binomial distribution of 5 trials is 4.8. Okay, now I know what is the binomial distribution. Okay, मेरी binomial distribution क्या है? So my binomial distribution is given by this. Okay. So n is the number of trials here. N is the number of trials. So it is given here 5. Okay, 5 दिया. मैम एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार फिर समझा देंगे. क्या समझ में नहीं आया? मैम एक क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आया मैम. इक्वेशन कौन सी? ये वाली? मैम ये जी मैम थर्ड वाला. Equation नहीं में question. क्वेश्चन देखो, सम आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस का सम दिया हुआ है. रीड दिस क्वेश्चन. इफ द सम ऑफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन of 5 trials is 4.8. Find the distribution. ठीक है. ये मेरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. This is my binomial distribution. So when it is given find the distribution, I have to find out the values of these two, P and Q. ये मुझे निकालनी है P and Q. ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. ये कंप्लीट कब होगी? When I have the value of this probability of success and probability of failure, then my distribution will be complete. अब
अगर मैं आपको कहूं प्लॉट दिस डिस्ट्रीब्यूशन, कैन यू प्लॉट दिस डिस्ट्रीब्यूशन एट दिस मोमेंट? अभी अगर मैं आपको कहूं कि आप इसको ओके दिस इज द ग्राफ, ये मैंने डिवीजन भी कर दी, सम आई हैव डन सम डिवीजन, ओके, कैन यू प्लॉट दिस? यू कैन नॉट प्लॉट दिस, क्योंकि मुझे सिर्फ n पता है, आई डोंट नो p, आई डोंट नो q। अगर मुझे p और q पता होंगे, then I can put the values of r as 0, 1, 2, 3 and so on, and I will get some values which I can put here. r की values 0, 1, 2, 3 के लिए मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करना चाहती हूँ, लेकिन ये प्लॉट करने के लिए मुझे p और q पता होना चाहिए, तभी तो हम ये प्लॉट कर सकते हैं। नहीं, r तो मुझे पता ही है, r कैन बी एनी नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, n मुझे दिया हुआ है, p और q मुझे निकालना है। तो मीन मैंने आपको पहले बताया भी था, अभी मैंने आपको मीन निकालना नहीं बताया है, बट यस आई हैव टोल्ड यू मीन ऑफ दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। It is given by NP, and variance of binomial distribution. Binomial distribution. Okay, binomial. So we are talking about binomial. The mean of binomial distribution is given as this, and the variance of binomial distribution is given as this. ये मैंने आपको, ये यहाँ देखो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया हुआ, मीन इज NP, वेरिएंस इज NPQ, and standard deviation is square root of variance. So now I have to find out, ठीक है, मुझे n दिया हुआ है, p और q मुझे निकालना है, ठीक है, and what is given? The sum of mean and variance of binomial distribution of 5 trials is given. So NP plus NPQ is 4.8 for n is equal to 5. So if n is 5, 5p plus 5p, q is what? 1 minus p. p की वैल्यू निकाल सकते हैं, प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। मैम 8 आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज 8/10 8/10 यानी कि 4/5 आ गया, ठीक है, 4/5 आ गया। So if I have p is equal to 4/5, तो q क्या होगा? q will be 1 minus 4/5. So this is 1/5. So the required distribution is this. अब मैं अगर आपको कहूं कि प्लॉट दिस डिस्ट्रीब्यूशन, कैन यू प्लॉट दिस डिस्ट्रीब्यूशन? Yes, you can plot this distribution now for different values of r. For different values of r, you can find out the values. You can find out for 0, for 1, for 2, and we can have something like this. We can have something like this.
ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास जो बुक है उसमें, ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स हम यहाँ नहीं कर सकते. सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल शेयर वन एक्सरसाइज टुडे. ठीक है, एक पेज में आपको आज अभी आफ्टर दिस क्लास आई विल शेयर दैट पेज. सो यू जस्ट विद आंसर्स, ठीक है, आंसर्स लिखे हुए हैं साइड में. आप यू जस्ट गो थ्रू, practice those problems and you will have an idea where we can use binomial distribution. ठीक है, और मीन वेरिएंस जो है we will revisit this, मैं बार बार आपको कह रही हूँ. ठीक है, हम इसको फिर से करेंगे. हम एक बार सारी जितनी भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या आपकी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, दोनों की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनका मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक कॉमन मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. वी विल डू दैट नॉट ओनली शेयर, हम उसको क्लास में करेंगे. एंड ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग. ठीक है, डेटा साइंसेज आजकल आप बहुत सुनते होंगे ना, डेटा साइंसेज या मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग. तो उसका जो बेसिस है इट इज प्रोबेबिलिटी थियरी, बिकॉज वट एवर प्रॉब्लम्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीपल आर सॉल्विंग दे आर रिलेटेड टू रियल लाइफ ओनली. जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है वो दे आर लर्निंग. जैसे कि हम जब कार चलाना सीखते हैं वी लर्न बाय डूइंग, साइकिल चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं. सो देयर इज नो फॉर्मूला, इट इज ए रैंडम थिंग टू डू. ठीक है, कोई एक दिन में सीख जाएगा साइकिल चलाना, किसी को 2 दिन लगेंगे, किसी को 10 दिन भी लगते हैं. तो मशीन लर्निंग के उसमें हम नहीं जाते, बट यस द बेस ऑफ machine learning, deep learning, neural networks, artificial intelligence, later on you will learn about these subjects. आपका image processing, computer vision, object recognition, इन सब का जो base है it is probability theory. तो इसलिए ये हमारे लिए important है subject. Random signals, how we deal with random signals. और डिफरेंट टाइप्स के जो रियल लाइफ रैंडम सिग्नल्स हैं, व्हाट इज देयर बिहेवियर, हाउ डू दे बिहेव. सो वंस आई नो द बिहेवियर देन आई कैन डिजाइन ए सिस्टम. वंस आई नो द बिहेवियर आई कैन डिजाइन ए सिस्टम. सो ठीक है जी. सो विद दिस वी कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन for discrete random variables is the Poisson's distribution. This Poisson's distribution, it was, it is named after a mathematician, French mathematician, S.D. Poisson. Okay, he is a French mathematician. So he published the derivation of this Poisson's distribution, and आप अलग अलग बुक्स में से अगर पढ़ेंगे ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में या पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, so you will get different terms. So don't get confused. आप कहीं से भी पढ़ो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, it is same. So it's a discrete probability distribution. Poisson's distribution क्या है? It is a discrete probability distribution, means it is for the random variables which are discrete in nature, and it is a limiting form of the binomial distribution. As n becomes infinitely large, ठीक है, n मेरा number of trials है, as this number of trials it becomes infinitely large, it tends to infinity. जैसे मैंने number of defective items आपको कहे, ठीक है, अगर मुझे सिर्फ 20, if I have 20 items और उसमें से number of trials is 20, then I can use binomial distribution. But suppose the number is say 20,000,
ठीक है. If the number is 20,000, n is, and it is very large. It is very large. When n is very large and the probability of success is very small, very small, it tends to 0, n tends to infinity, and p tends to 0, such that np remains finite number. It remains a finite number. So suppose n is equal to 20,000 and probability is 0.003. Okay, in such cases, I can use Poisson's distribution, because using a binomial distribution in such cases will become very exhaustive. So this Poisson's distribution, it is a limiting form of the binomial distribution. As n becomes infinitely large and the probability of success for each trial becomes indefinitely small, such that this NP remains a finite number. And now you can see here, there is only a single parameter. एक ही पैरामीटर है यहाँ पे लैम्डा. K तो K is the number of trials. K हम अभी it is not number of trials. We'll see what is K. So there is only one parameter lambda. Okay, and in some books it is M. Okay, so don't get confused. Poisson's distribution सब जगह एक ही है. And we only need to know this parameter lambda to find out this Poisson's distribution. I only need to have the knowledge of this parameter lambda. So when do Poisson distribution occur? Poisson distribution occurs when there are events which do not occur as outcomes of definite number of trials, okay, which occur rarely. ऐसी इवेंट्स जो रेयरली होती हैं. ठीक है, या ऐसे प्रोसेस जो एक कॉन्टिन्यूअस इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं हो रहे, या जहां आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट स्मॉल हो. जैसे एग्जांपल्स, आई हैव टेकन एग्जांपल्स आल्सो. Okay, so I have examples also. मैम. हाँ जी. मैम वो टेस्ट में जो आपने क्वेश्चन दिया था, जो हमें अपडेट वो अपलोड करना था, उसका फर्स्ट वाले का आंसर क्या था मैम? आई विल शेयर दी सोल्यूशन. ठीक है, मैंने सोल्यूशन बना रखा है, मैं वो सोल्यूशन शेयर कर दूंगी. ओके मैम. आपको अगर प्रॉब्लम, मैं आई विल शेयर दी सोल्यूशन. Thank If you still have any problem in understanding, then we can discuss. Okay मैम. तो अभी क्लास वैसे ये थोड़ी छोटी भी रह गई है. We have little time left, so we'll continue with the Poisson's distribution. But you can just see the situations where the Poisson's distribution is applicable. ठीक है, जैसे occurrence of accidents in a factory in a given period. So occurrence of accidents is a rare event. ऐसा तो नहीं है कि रोज ही एक्सीडेंट होते हैं. वी हैव सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस इन द फैक्ट्रीज, बिग बिल्डिंग्स, ऑफिसेज. सो अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट्स इज ए रेयर इवेंट. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट इज ए स्मॉल वैल्यू. पी इज स्मॉल हियर. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट. ठीक है, अराइवल ऑफ टेलीफोन कॉल्स एट ए स्विच बोर्ड. द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय सम फैक्ट्री इन ए फिक्स्ड टाइम पीरियड. The number of twin births per year in some hospital, the number of snake bites in a city, the number of printing mistakes on the page of a book. So ये कुछ, these are some situations where the Poisson's distribution is applicable. Okay. Now this class will end in less than 1 minute. एक बार मैं attendance देख लेती हूँ. कौन? Praduman, is Praduman here? Praduman? Okay, he tried to join but he is not here. Praduman और रंजन नहीं है, बाकी सब हैं. I will share the solution. ठीक है, और बाइनोमियल की प्रॉब्लम्स में भी अभी आपको मैं I will share the problems. आप करें, कोई दिक्कत होगी तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है जी, we will discuss it in case you face any problems. वैसे होनी नहीं चाहिए. The answers are given. Answers may be wrong.
कोई आंसर गलत भी हो सकते हैं, मैंने करे नहीं है ये